Hello bachchon, let us read this question. The question says the maximum value of under root minus 3 plus 4x minus x square plus 4 whole square plus x minus 5 whole square where x lies between 1 and 3. तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. की कॉन्सेप्ट में देखिए, एक तो ग्राफ हम लोग सीखेंगे कि ग्राफ का यूज करेंगे इसमें. फिर हम लोग डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सर्किल या कर्व भी हम कह सकते हैं कि बात करेंगे. तो ये दो कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें यूज करेंगे. तो सबसे पहले आइए कि जो लिखा है उसको देखें हम. तो दिस इज बेसिकली -3 + 4x - x स्क्वायर +4 पूरे का होल स्क्वायर प्लस x - 5 पूरे का होल स्क्वायर. इसी की मैक्सिमम वैल्यू की हमने बात करनी है. तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखिए क्या करेंगे. एक फंक्शन एज्यूम करते हैं. मान लीजिए एक फंक्शन y हम मान लेते हैं एंड दिस इज इक्वल टू √-3 + 4x - x स्क्वायर. अब इस फंक्शन का अगर हम डोमेन की बात करें तो इट विल बी -3 + 4x - x स्क्वायर एंड दैट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. -1 से पूरी इनइक्वालिटी को आप मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर -4x + 3 एंड द इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स्ड. इसका फैक्टर बनाएंगे तो देखिए आएगा x - 1 × x - 3. और इसका सॉल्यूशन जैसा कि हमें पता है कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं. इनके रूट्स मार्क कर दीजिए 1 और 3. साइन दे दीजिए प्लस माइनस प्लस. माइनस वाला चाहिए तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1 2 3 क्लोज इंटरवल में. यही गिवन है, यानी ये जो गिवन है यहाँ पे वो डोमेन ऑफ द फंक्शन है. अब इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. तो इसको स्क्वायर कर दो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -3 + 4x - x स्क्वायर. और एक चीज और पॉइंट करने वाली बात है कि y यहाँ एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट है. तो y की जो हमारी वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी. अब y स्क्वायर है, सबको इधर ले आइए. ये हो गया +x स्क्वायर -4x + 3 इज इक्वल टू 0. दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर + x स्क्वायर -4x + 4 दैट इज इक्वल टू 1. इसका होल स्क्वायर बन जाएगा बच्चों, जो होगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो अब इस कर्व से आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर जो है वो कहाँ है, 2, 0 और रेडियस क्या है, दैट इज 1 यूनिट, राइट. लेकिन पूरा सर्किल रिप्रेजेंट नहीं करेगा क्योंकि y सिर्फ पॉजिटिव है. तो हाफ अपर सर्किल जहां y पॉसिबल होगा. एक चीज तो ये. दूसरी चीज, अगर यहां पे हम y रखें तो देखिए हमें क्या मिलता है. चलिए अगले पेज में ही देख लेते हैं. सो y रख दें तो ये हो जाएगा, देखो y + 4 होल स्क्वायर और इधर है x - 5 होल स्क्वायर. इसको लिखा जा सकता है x - 5 होल स्क्वायर प्लस y + 4 होल स्क्वायर. अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए तो ऐसा लगता है कि दो पॉइंट्स है. एक पॉइंट x, y है और दूसरा पॉइंट जो है वो 5, -4 है. अगर इसका नाम मैं P दे दूं, इसका Q दे दूं, तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, PQ का स्क्वायर लिखा हुआ है. PQ का स्क्वायर लिखा हुआ है. दिस इज x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y + 4 का होल स्क्वायर. ठीक है. तो बेसिकली हमें PQ स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है, इसकी ही मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है. तो अब हम लोग इसका जरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उससे फिर हमें पता लगेगा. तो सबसे पहले आइए देखिए, ये हमारा x एक्सिस है
ये हमारा वाई एक्सिस है। तो सबसे पहले हम सर्किल की बात करें, तो सर्किल की बात करेंगे तो देखिए सर्किल हमारा है एक्स स्क्वायर, सेंटर 2,0 है और रेडियस 1 है। तो सबसे पहले सेंटर देखिए, यहाँ मान लीजिए ये 1 2, ये मान लीजिए 2,0 जो है हमारा सेंटर है, ठीक है। रेडियस 1 यूनिट है, तो सर्किल यहाँ से यहाँ इस तरह बनेगा, लेकिन पूरा सर्किल नहीं बनेगा, सिर्फ अपर सर्किल बनाएंगे क्योंकि y हमारा जो है वो पॉजिटिव है। तो ये वो सर्किल बन गया हमारा जो y हमने कहा है जिसको, ठीक। अब एक पॉइंट है 5,4, तो इस एक्स वाई कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट हो सकता है। मान लीजिए कि ये पॉइंट जिसको मैंने कहा है Q, तो Q पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है जी 5,-4। तो यहां से अब देखिए इस कर्व का मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करनी है, तो अगर हम Q से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो इस सर्किल के सेंटर से पास करे, तो ये जो डिस्टेंस है हमारा यही होगा PQ, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस होगा PQ की मैक्सिमम वैल्यू होगी, है ना। अगर पूरा सर्किल बनाए तो यहाँ वाला जो पॉइंट होगा, अगर इसको मैं इस तरह से बना दूं, अगर y सिर्फ पॉजिटिव नहीं नेगेटिव भी होता, तो ये जो डिस्टेंस होता अगर इसको मैं r कह दूं, तो RQ शुड बी द मिनिमम एंड PQ विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस। तो ये वाला तो हमें पता है कि ये 1 यूनिट है, रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम कुछ हम दे दें अगर c, तो हमें बेसिकली PQ स्क्वायर निकालना है, यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा दैट विल बी दिस। तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं जी। देयरफॉर मैक्सिमम ऑफ अंडर रूट -3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू PQ स्क्वायर। अब PQ स्क्वायर को देखिए यहां से देख सकते हैं QC प्लस PC, QC प्लस PC इस पूरे का स्क्वायर। QC के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, तो 2 माइनस 5 का स्क्वायर, तो इट इज अंडर रूट 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -4, दैट इज 0 प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया QC प्लस PC जो है जी 1 यूनिट है, रेडियस ऑफ द सर्किल है। तो अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ आ जाएगा +1, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 25 प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली 5 आ जाएगा, 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो आया हमारा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो कि गिवन था, that is equal to 36. So this is the final answer. I hope you understood it well.